नमस्कार देवी और सज्जनों, व्यालोकवाणी में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से इस विशाल देश जिसको मैं चंडू खाना कहता हूं, उस चंडू खाने से कुछ गप्पे निकाल कर लाया हूं आप सभी के लिए। यूं तो मैं कई बार बता चुका हूं कि चंडू खाना क्यों कहते हैं, चंडू खाने का अर्थ क्या होता है, लेकिन एक बार फिर से 30 सेकंड में मात्र बता देता हूं। अफीम का एक बाई प्रोडक्ट कहा जाता था चंडू को, और वो चंडू हुक्के में तंबाकू के साथ मिलाकर पिया जाता था। लेकिन वह इतना शक्तिशाली होता था, इतना मादक होता था कि उसके बाद लोगों को सुध बुध नहीं रहती थी और वो अनाप शनाप बोलते थे। 2-3 घंटों के लिए इस दुनिया से बाहर की दुनिया में प्रवेश कर जाते थे। इसलिए चंडू खाने में चारपाइयां बिछी रहती थी और वहां की बातें वायवीय होती थी, असंभव सी होती थी, इस दुनिया से अलग होती थी। यह भारतवर्ष एक विशाल चंडू खाना है, और जो मादक शब्द का मैंने इस्तेमाल किया वो भी मदक। मदक भी एक बाई प्रोडक्ट होता है बर्फी की तरह का, जो अफीम से ही बनता है। तो ये मादकता जो है चंडू खाने की, जिसका नाम है भारतवर्ष, इसमें रोज ही हजारों ऐसी घटनाएं होती हैं जिनको आप रजिस्टर करना चाहें तो कमाल की बात होगी। लेकिन अभी फिलहाल 2-3 घटनाएं हुई हैं जिस पर आप सभी की तवज्जो चाहूंगा। शुरुआत इस वीडियो से करते हैं, और इस वीडियो में चूंकि बहुतेरी गालियां हैं इसलिए इसकी आवाज को मैं म्यूट करके चला रहा हूं। ये वीडियो है उत्तर प्रदेश का, और उत्तर प्रदेश में ये भाई साहब लोग ये सरिया बता रहे हैं कि ये प्लास्टिक का है। क्या है? नजदीक से दिखा दो। बनावट सरिया की तरह है। फिर बाद मोदी जी के बाद काफी गालियां हैं, माँ बहन की गालियां हैं, बिल्कुल एक्सप्लेटिव्स हैं, इसलिए मैंने उसको बंद कर दिया। अब ये भाई साहब जाएंगे उस स्लैब से ये सरिया उखाड़ लेंगे, जबकि इनको पता नहीं है और बहुतेरे लोगों को पता नहीं होगा कि ये आजकल की नई तकनीक के हिसाब से प्लास्टिक का नहीं, ये पॉलीमर का सरिया है, जो पहले से ज्यादा मजबूत होता है, लचकदार होता है, और आजकल सड़कों में लोहे की जगह इसका ही इस्तेमाल किया जा रहा है। ये मुझे भी तब पता चला जब मैंने इसको क्रॉस वेरीफाई किया, क्रॉस एग्जामिनेशन किया। लेकिन उत्तर प्रदेश के ये दो रणबांकुरे जो हैं, जब बन रही है एक्सप्रेसवेज, उत्तर प्रदेश आजकल वैसे भी एक्सप्रेसवेज की राजधानी है, उसके पास पहुंचकर ये भाई लोग उसको तोड़फोड़ कर रहे हैं। ये चंडू खाने के अलावा आपको ये बात कहाँ मिल सकती है कि यहाँ का हर एक व्यक्ति इंजीनियर है। हर एक व्यक्ति इंजीनियर ही नहीं, हर एक व्यक्ति रोड बनाने वाला भी है, हर एक व्यक्ति साधक भी है, और ऊपर से अब तो इस क्षण जीवी ट्विटर जीवी समय में हिट्स और लाइक्स की मारामारी भी है। इसलिए हर एक व्यक्ति अपने हिसाब से कोई ना कोई ऐसा जुगत करना चाह रहा है कि उसे अधिक से अधिक हिट्स और लाइक्स मिले, और उसके साथ वो कभी वायरल हो जाए। हर एक की एक बार वायरल होने की इच्छा तो है ही। काश कभी भी वायरल हो जाता, काश मैं भी वायरल हो जाता, मैं भी वायरल तू भी वायरल। इसके साथ कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार बन गए हैं। वही डीके शिव कुमार जिनको मिलाकर अब भारत की इस प्रचंड पावन भूमि में कुल मिलाकर दो जो मुखिया हैं राज्यों के, जो दो मुख्यमंत्री हैं, वो दोनों ही वैसे हैं जिनके बारे में कहा जा सकता है कि डगमग डगमग दिग्गज डोले, डगमग डगमग जिनके कदम डोलते हैं। डीके शिव कुमार का बहुत ही शानदार वीडियो है जिसमें वो अपने समर्थकों के साथ चल रहे हैं और लड़खड़ा रहे हैं। लड़खड़ा के गाँव, बलघा के गाँव, या कहा मैं कदे में से जो बचकर निकल जाता है तीर ही आंखों में डूब जाता है। और उसी तरह पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री को तो टल्ली मान भी कहा जाता है। लेकिन देवियों और सज्जनों, इससे आगे बढ़कर मैं बार बार ये कहता हूं कि दक्षिण
कि तमाम राज्य ओवररेटेड हैं, खासतौर से केरल और तमिलनाडु। यहां व्यक्ति पूजा इतनी है, फिल्मी पर्दे पर लोग जो देखते हैं उसको सच मानकर उसे उतारते हैं, और हिंदू द्रोह तमिलनाडु और केरल दोनों ही जगहों पर बहुत ज्यादा है, जिसको देखकर यह समझ में नहीं आता है कि आदि शंकर की भूमि केरल कैसे हो सकती है, या तमिलनाडु वह जगह कैसे हो सकती है जहां सर्वाधिक मंदिर मौजूद है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तमिलनाडु में मंदिरों को केवल और केवल पैसा उगाने का जरिया बनाया गया है। बाकी वहां पर ईसाई कसाई गठजोड़ पूरी तरह से हिंदुत्व को बाहर करने के अपने एजेंडे पर है, जो बार बार छलक के आता भी है कि डिसमेंटल हिंदुत्व, या फिर एफ वर्ड से जो शुरू होता है शब्द, उस वो हिंदुत्व, या फिर हिंदुत्व मलेरिया है, डेंगू है, डायरिया है, और हिंदुत्व मस्ट बी इरेडिकेटेड। लेकिन एक राज्य कर्नाटक भी है, व्यक्ति पूजा के मामले में यह राज्य कहीं से कम नहीं है। जरा देखिए यहाँ के नए नए मुख्यमंत्री बने डीके शिव कुमार की करतूत, और उस पर उनके चेले चपाटों चापलूसों की प्रतिक्रिया। भक्त कहकर मैं भक्त शब्द का अपमान नहीं करना चाहता, भक्ति शब्द का अपमान नहीं करना चाहता। ये इस वीडियो में आप सोच रहे होंगे कि इसमें डीके शिव कुमार क्या कर रहे हैं। डीके शिव कुमार देखिए, सेब लेते हैं, उसे ऐसे साफ करते हैं, एक बाइट लेते हैं, एक कट्टा काटते हैं और फेंक देते हैं। उपस्थित जन समूह हर्षोल्लास के साथ उसके पीछे जाता है। प्रभु का काटा हुआ, आहा, शबरी को भी उतना सुख नहीं हुआ होगा जितना इनके डीके शिव कुमार के चमचों चापलूसों को हुआ होगा। जितना सुख डीके शिव कुमार जैसे दगमग दगमग दिग्गज डोले वाले मुख्यमंत्री के चापलूसों को हुआ होगा। एक बार फिर से ये वीडियो देखे, ये कट्टा लगा और ये फेंका, और दो सेब साहब ने इस तरह से फेंक दिए हैं जनता के बीच। अब वो प्रसाद बन जाएगा। आहा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, जहां पहुंच अनजान क्षितिज को मिलता बड़ा सहारा। अरुण यह मधुमेह देश हमारा। हे देशवासियों, यह देश मधुमेह तो है, लेकिन यह भरा हुआ किससे है? मधु से, या उससे जो चौ शब्द से शुरू होता है। क्योंकि आप इस देश को जब देखेंगे, जब आप सचमुच इस देश की स्क्रूटनी करेंगे, तो आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, आप हैरत में पड़ जाएंगे, आप आश्चर्य से ठगे से रह जाएंगे। क्योंकि इस देश में राहुल विंची नेता प्रतिपक्ष है, हमारे लाल टोपी वाले वस्त्र नासिका देव भाई साहब भी नेता प्रतिपक्ष हैं। भिंडी अलायंस, सॉरी इंडी अलायंस की बैठक हो रही है, उससे 3 पार्टनर गायब हैं। जब से वो भिंडी अलायंस, सॉरी इंडी अलायंस बना है, तब से कई कोशिशें हो गई कि इकट्ठे चुनाव लड़ लें, लेकिन ये भाई लोग इकट्ठे चुनाव नहीं लड़ पाते हैं। राष्ट्रीय स्तर की तो छोड़िए, ये लोग राज्यों में एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। ममता बनर्जी को हराने में कांग्रेस ने पूरा योगदान दिया, लेकिन अब ममता बनर्जी वहीं की वहीं है। जो केजरीवाल कांग्रेस से लेके सबको गरिया रहे थे, वो केजरीवाल कांग्रेस से समर्थन भी लेते हैं, वो केजरीवाल कांग्रेस के युवराज के साथ गलवहियां भी करते हैं। और वही केजरीवाल से मिलने सबसे पहले ममता बनर्जी जाती हैं। उनको दीदी कहना भी दीदित्व का अपमान है। तो ममता बानो जब जाती हैं तो वो सबसे पहले एक दिन पहले ही पहुंच जाते हैं। बुआ और भतीजा अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी एक दिन पहले ही पहुंचे हुए हैं, और उनके पास एजेंडा क्या है? क्योंकि 20 सांसद तो चले गए आपके। जिस यूसुफ पठान को आपने बुलाया, कवायद दी, आखिरकार वह भी गुजराती निकल गया, और उसने भी प्रधानमंत्री मोदी को समर्थन देने की बात कर दी। ये कैसा दिन दिखलाया ममता बानो को
और मजे की बात देखिए कि उन सांसदों में, उन विधायकों में जिन्होंने उनका साथ छोड़ा है, बड़ी संख्या मुसलमानों की है। लेकिन मुसलमान हैं कि ममता दीदी ने जिनके लिए तन समर्पित, मन समर्पित और यह जीवन समर्पित चाहता हूं है मुसलमान, मैं तुझे कुछ और भी दूं का गान किया था, वो मोहम्मदन, वो मुसलमान अपनी जात के मुताबिक उनको धोखा देकर भाग गए। जी हाँ, मैं जब जात शब्द का इस्तेमाल करता हूं तो वो कास्ट के इसमें नहीं है। हिंदुस्तान, हिंदू एक जाति है। हमारी जाति में, पुरानी हिंदी में इस तरह का प्रयोग होता था। मुसलमान भी एक जाति है और उस जाति का काम ही है किसी भी तरह काफिरों को बर्बाद करना। और ममता बानो चाहे कितना भी कलमा पढ़ लें, वो उनकी नजर में काफिर ही थी। तो काफिरों के लिए अल तकिया भी है, काफिरों के लिए बीच में और भी है, फिर बद्र की संधि भी है, और उसके बाद संधि को तोड़ना भी है, और तमाम चीजें हैं। कुरान से लेकर मोहम्मद तक के जीवन में यह बिठाया जाता है। और चूंकि इस्लाम एक राजनीतिक विचार है, उसको जबरन 300 वर्षों के बाद कुरान लिखवाई गई, कुरान के कितने सारे प्रारूप बने, सबको खत्म करवाया, फिर एक कुरान रखी, फिर मोहम्मद का महिमा मंडन किया गया और तमाम चीजें हुई, और उसको जबरन एक मजहब बनाया गया। जबकि इस्लाम कुछ नहीं, एक कबीलाई राजनीतिक विचार है जो दूसरों पर हमेशा ही कब्जा करने, दूसरों की मिट्टी और दूसरों की औरतों पर कब्जा करने को प्रोत्साहित करता है। और जब तक इस धरती से एक एक काफिर का नाम नहीं मिटा लिया जाएगा, तब तक इस्लाम अपने आप में लगा रहेगा। उसका अंतिम लक्ष्य यही है कि वह इस धरती को काफिरों से खाली करे। और ध्यान रहे कि काफिर का मतलब केवल हिंदू नहीं है, वो तो आप चूंकि हिंदुस्तान में है इसलिए हिंदू है। काफिर का मतलब ईसाई भी है, यहूदी भी हैं। और अभी असली वाले मुसलमानों यानी सऊदी अरब वाले मुसलमानों ने अपनी पाठ्य पुस्तकों में यह बदलाव कर दिया है कि कुरान के जो अंश ईसाइयों, यहूदियों के खिलाफ थे, उन सबको माइल्ड कर दिया है या उनको स्किप कर दिया है, उनको नहीं। इसी पर बवाल भी मचा था कि कुरान में संशोधन कर दिया। कुरान तो अल्लाह ताला की आवाज है, उसमें किस मरदूद की हिम्मत हुई कि कर दे परिवर्तन। याद कीजिए कि पाकिस्तान का एक मुल्ला जो इन कठमुल्लों का बड़ा प्यारा था, जिहादियों का बड़ा प्यारा मुल्ला था, उसने केवल ये कहा कि देखिए साहब, कुरान बहुत पुराने समय में लिखी गई, उसमें कुछ व्याकरणिक गलतियां हैं साहब, उसको सुधार दीजिए, या टाइपोज उसको ठीक कर दीजिए। भाई साहब, उस दिन के बाद से वो मुल्ला गायब है, मतलब वो अब मेन स्ट्रीम का हिस्सा नहीं रहा है। तो ये तमाम चंडू खाने की गप के साथ अंत में आपको चंडू खाने के शीर्ष संस्थान महाचंडू खाने की एक गप दिखाता हूं। सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी की है कि शादी से पहले शारीरिक संबंध बनाना चरित्र पर धब्बा नहीं है, और ये सुप्रीम कोर्ट कर सकता है। याद कीजिए जस्टिस चंद्रचूड़ के समय किस तरह से एक एक कर भारतीय परिवार, और जब मैं भारतीय कहता हूं तो उसका मतलब हिंदू होता है। भारतीय मतलब हिंदू, हिंदू मतलब भारतीय, और कहीं कुछ नहीं है। भारतीय परिवार, भारतीय धर्म, भारतीय समाज की सारी जड़ों को एक एक कर खोखला करने पर किस तरह से काम हुआ था, चाहे वो LGBTQ का मसला हो, चाहे वो 377 का मसला हो, चाहे कुछ भी हो। मैं ये नहीं कहता कि चॉइसेस दूसरी नहीं हो सकती हैं, आई डोंट नो, क्योंकि मैं वैसा नहीं हूं। हो सकता है कोई गे, हो सकता है कोई लेस्बियन, और इसके लिए उनके मारने की जरूरत नहीं है, उनकी हत्या की जरूरत नहीं है। लेकिन वही एकमात्र सच है, ये बताना तो भाई बड़ा कठिन काम है। और ये धीरे धीरे हम लोग अपने आदर्श अमेरिका की तरफ बढ़ रहे हैं, जहां 83 किस्म के जेंडर हो चुके हैं। और अब तो वहां आंदोलन चल रहा है कि मैं फलाना जानवर हूं तो मैं चिल्लाना जानवर हूं, इस तरह की बातें हो रही। कहने का मतलब यह है देवियों और सज्जनों कि
सुप्रीम कोर्ट ने जो ये कहा है ये उसकी लेगेसी है, ये पुरानी बात है। वह जिस आधार पर बना है, जिस तरह से बना है, जो चला है, वह क्या है? वह तो यही बताता है कि अनैतिक संबंध नहीं है, क्योंकि ये जो कानून बने हैं वो किसके आधार पर? भाई ब्रिटिश अमेरिकन कानून के आधार पर बने हैं। उनके लिए नैतिकता क्या है? उनके लिए अनैतिकता क्या है? अगर उनकी नैतिकता से चलेंगे, विक्टोरियन नैतिकता से चलेंगे, तब भी आप परेशान होंगे, क्योंकि विक्टोरियन नैतिकता तो बिल्कुल स्त्री विरोधी है। आपके यहाँ स्त्रीवाद के सबसे बड़े ग्रंथ मनुस्मृति को जला दिया जाता है। स्त्रीवाद की इससे बड़ी पवित्र और निर्मल व्याख्या क्या होगी? घिसा पिटा श्लोक हो गया है, क्योंकि सब इसको बोलते हैं यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। इससे बड़ी व्याख्या क्या होगी कि हमारे यहाँ सरस्वती और लक्ष्मी भी देवता हैं, देवी नहीं कहा गया है। आप पढ़िए, श्री दुर्गा सप्तशती उठाइए और उसमें श्री महालक्ष्मी सरस्वती देवता सरस्वत्या देवता प्रीत्यार्थम, उनको भी देवता कह के बुलाया गया है। आप आज के डेट में नारियों के अधिकार और तमाम चीजों की बात करते हैं। आपके यहाँ ऋषिकाओं की परंपरा रही है, आपके यहाँ मंत्र दर्शन करने वाली साधिकाएं रही, आप वो सब भूल जाते हैं और आप क्या ले आते हैं? ब्रिटेन का कूड़ा। जिन लोगों को 200 साल पहले तक नहाने की तमीज नहीं थी, जिनका पूरा का पूरा राज्य, चाहे वो ब्रिटेन हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे डच हो, जो भी हो, सब लूट मार, लुटेरे, डकैत या फिर बाहर के आए वैज्ञानिकों के हिसाब से जिनकी प्रगति हुई है, वो जब आपको कानून सिखाएंगे तो यही कहेंगे कि शादी पूर्व संबंध बनाना अनैतिक नहीं है। अब इस नैतिकता और अनैतिकता की बात कौन करेगा, और इस चंडू खाने की बात कौन सुनेगा और कौन समझेगा? लेकिन मैं तूती की वो आवाज हूं जो बजता रहूंगा। और ये भी एक बड़ी मनोरंजक बात है, अगर आप में से किसी को पता हो कि तूती का अर्थ क्या होता है और ये मुहावरा क्यों है, तो आप बताइए, वरना अगले एपिसोड में तो मैं बताऊंगा ही। कुछ ऐसी ही मनोरंजक घटनाओं के साथ, रोचक जानकारियों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। तब तक अगर आपको लगता है कि ये वीडियो ठीक बना है तो प्लीज इसे आगे बढ़ाइए, शेयर कीजिए और व्यालोक वाणी को लोगों के बीच प्रसारित करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो लोग भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। सहयोग करना चाहें तो ऊपर QR कोड है, नीचे नंबर भी चल रहे हैं, और इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। एक छोटे से विराम के बाद फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय जय सिया राम।